श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल का जो दिन है वो है 5 नवंबर का दिन और इस दिन बन रहा है रवि पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है और एक बहुत ही अद्भुत संयोग कल के दिन बन रहा है। कल के दिन अहोई अष्टमी का भी दिन है। जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उनकी उम्र लंबी होगी, आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। ऐसा अद्भुत संयोग साल में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। रवि पुष्य नक्षत्र भी है, रवि पुष्य योग है और साथ ही साथ अष्टमी का दिन, वो भी अहोई अष्टमी का दिन, आपके बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, उनका भाग्य चमक उठेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग रवि पुष्य नक्षत्र अष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको ब्रह्माणी के नाम से करना होगा। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन्हें करना है। जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनके संतान है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, अपनी संतान की उन्नति, ये चीज ध्यान रखना। अहोई अष्टमी तो है ही सही, साथ ही रवि पुष्य नक्षत्र भी है और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं किया जाता है। फिर आपको ये मौका तभी मिलेगा जब अगली बार रवि पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। संतान की उन्नति के लिए, अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, पढ़ने नहीं बैठता है, कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, अगर आपकी संतान से संबंधित कोई सी भी परेशानी है ना, तो आपको सिर्फ एक बार ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपका बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई सा भी हो, अपने बच्चे के लिए इस दिन अपनी मनोकामना कह करके ये वाला उपाय जरूर करना। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे 3 शमी पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। जब भी शमी पत्र को तोड़े, यहां से तोड़े और ये जो पूरा एक गोले में बनाया एक शमी पत्र है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा पान का पत्ता। कितने पान के पत्ते चाहिए, मात्र 1 पान का पत्ता चाहिए और साथ ही साथ चाहिए होंगी 5 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ऐसी बेल पत्र नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से उठा लेना, धो करके उन्हें काम में ले लेना, लेकिन खंडित मत लेना। ठीक है, और 1 लोटा ले लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। माताएं बहनों को ही करना है ये वाला उपाय अपने बच्चे के लिए। ठीक है ना, और कोशिश हो सके तो अपने बच्चा अगर आपके पास में है तो उसके हाथ से ये वाला उपाय करा देना, इसी का फल उन्हें 2 गुना प्रदान होगा। जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी में से आपको जल लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे, सुबह से लेकर के प्रदोष काल के बीच में कभी भी चले जाना, प्रदोष काल तक आप चले जाना। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अगर आप डेली मंदिर जाते हैं, महादेव जी की पहले पूजा अर्चना करेंगे, उसके पश्चात आप उपाय करेंगे। ऐसा नहीं पहले आप उपाय करें फिर पूजा अर्चना करेंगे, नहीं, पहले जो पूजा आपको करनी है वो कर लेना, उसके बाद में आप उपाय करना। देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, ठीक है ना, इस पान के पत्ते को आपको 3 नाम लेकर के महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। सबसे पहले शिव जी का नाम ओम, उसके बाद में पार्वती जी का नाम और तीसरा जो नाम है वो है माता ब्रह्माणी। आप सभी को पता है माता ब्रह्माणी कौन है, माता सरस्वती। इन तीनों के नाम का उच्चारण करके, इन तीनों के नाम से आपको एक पान का पत्ता जो है शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, इसके पश्चात अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर 5 बेलपत्र एक साथ पकड़ने हैं और उन सभी को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके। किस तरीके से समर्पित करोगे, सभी बेलपत्रियों की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती। ठीक है, अब जो 3 शमी पत्र बचे हैं ना, उन तीनों शमी पत्रों को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना,
अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोलना, और कामना बोलने के पश्चात उन तीनों शमी पत्रों को इसी वाली शिवलिंग के ठीक ऊपर, यानी कि सबसे नीचे आपको पान का पत्ता समर्पित करना है, उसके ऊपर आपको बेलपत्र और उसके ऊपर आपको शमी पत्र, इसी क्रम में आप समर्पित कर देना। और एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके इस उपाय को पूर्ण करना। आपका जो भी बच्चा होगा ना, सही रास्ते पर आ जाएगा, अव्वल आने लगेगा, उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, साथ ही साथ उसकी उम्र भी बढ़ती है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही सिर्फ इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। इस वाले वीडियो का सबसे अचूक और सबसे अद्भुत उपाय, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। किस दिन? केवल और केवल रवि पुष्य योग के दिन, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को किया जाता है। इसके अलावा किसी और दिन मत करना, कोई फल नहीं मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा केवल और केवल रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। अगर खंडित हैं तो आप शिवलिंग से उठा करके उन्हें धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित मत देना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने अक्षत, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। इस वाले उपाय में आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना, और 1 लोटा ले लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन सभी को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक, जब तक रवि पुष्य नक्षत्र योग चल रहा है, उस दौरान आप चले जाना। और कल का दिन अष्टमी का भी दिन है, इससे अद्भुत संयोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो पूजा अर्चना करनी है मैं फिर से बताऊंगा, पहले पूजा अर्चना करना, उसके पश्चात आपको उपाय करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज देखिएगा, जो भी आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। आपने शिवलिंग का जल से अभिषेक कर दिया। अब जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर आपको अंग का संबोधन 1-1 बिंदी लाल चंदन की लगा देनी है 7 बेलपत्रियों पर। ठीक है, उसके पश्चात आपको 1 चावल का दाना 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ रख करके, जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे 1 चावल का दाना रख करके, वो करेंगे गणेश जी भगवान जी के यहां पर। कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। जो डंडी रहेगी वो रहेगी इधर की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। दूसरी बेलपत्र पर भी आपको चंदन की बिंदी लगा करके बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रख के यहां पर समर्पित करोगे। ठीक है, तीसरी जो बेलपत्र है वो यहां समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी जो बेलपत्र होगी वो आपको समर्पित करनी है नंदी भगवान का जो उठा वाला पैर है ना, इस जगह पर, है ना। और यहां पर कैसे समर्पित करोगे? नीचे की तरफ में आप रखोगे। तो जब आप नीचे की तरफ में रखोगे ना, तो डंडी रहेगी इस पैर की तरफ, और ये वाली जो पत्ती रहेगी शिवलिंग के तरफ, क्योंकि ये शिवलिंग की तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिकली हिस्सा। शिवलिंग यहां पर रखा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से ना, ऐसे करके। ये चौथी बेलपत्र हो गई। 1 चावल का दाना रखना मत भूलना बीच वाली पत्ती पर। ठीक है, 4 हो गई। 5वीं जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे कहां पर? ऊपर की तरफ जो मटकी लगी हुई रहती है ना, जहां पर महादेव जी की 5 कन्याओं का स्थान है, जया, विषहरा, श्यामरी, बारी, दोतरी एंड देव, जहां से बूंद बूंद करके पानी टपकता है, वहां पर आपको 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। 6ठी बेलपत्र आपको माता रानी का जो ये हस्तकमल है ना, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर समर्पित करनी है, वही चावल का दाना रखकर बीच वाली पत्ती पर। और जो अंतिम है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। 1 बेल चावल का दाना रख करके, जिस चंदन की बिंदी पर आपने चावल का दाना रखा है वो वहां पर चिपक जाएगा, उल्टा समर्पित करना। बेलपत्र रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। ठीक है, इस तरीके से रखना। अपना दाहिना हाथ इस शिवलिंग वाली बेलपत्र के ऊपर रखना, नाम और गोत्र बोलना। आपकी जो भी कामना है ना, हृदय की बात है, बाबा से कह देना, मेरा बाबा कार्तिक मास खत्म होने तक आपकी जो भी मुराद होगी वो पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय जो है, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, धन नहीं आ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो,
न धन की न धान्य की कमी हो, है ना। तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, रवि पुष्य योग के दिन आपको सिर्फ ये वाला उपाय करना, छोटा सा अपने घर पर ही, सबसे अद्भुत उपाय है। एक लोटा लेना है तांबे का, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लोगे नहाने धोने के पश्चात सुबह के समय, ठीक है ना। कब करोगे? सुबह के समय करना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 21 चने की दाल के दाने, ये वाले, ये जो एक गोला बनाया मैंने, ये एक चने की दाल का दाना माना जाता है। इसी तरीके से 21 लोगे, और इसी तरीके से आपको लेने होंगे 21 गेहूं के दाने। कितने लोगे? 21 गेहूं के दाने, ठीक है। और एक टुकड़ा लेना गुड़ का, सिर्फ एक टुकड़ा गुड़ का। इन तीनों को क्या करना? इसी वाले कलश में आपको डाल लेना है, ठीक है। सुबह नहाने धोने के बाद में कोशिश करना श्वेत वस्त्र धारण करके या धोती पहन करके, अंगोछा हो तो अंगोछा डाल लेना। आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। सूर्य भगवान जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अर्घ देना है। ध्यान रखना, अर्घ देते समय आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप जल देंगे ना तो जल नीचे गिरेगा, तो काफी सारे लोग क्या सोचते हैं, भैया इसके छींटे पड़ते हैं तो वो पाप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव ने साफ मना कर दिया है। अगर आपके छींटे पड़ते हैं, पड़ने दो, सूर्य भगवान का आशीर्वाद समझ करके उसे ग्रहण करें। जो व्यक्ति रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्य भगवान जी को इस तरीके से अर्घ दे देता है ना, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और अगर इसी उपाय को परिवार का मुखिया करता है ना, तो इसी वाले उपाय का फल उन्हें 10 गुना प्राप्त होता है। साफ साफ स्कंद पुराण, शिव महापुराण और विष्णु पुराण के अंदर इसका वर्णन लिखा हुआ है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।